यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। होरेला रबा खंदर रबा नमा नमा शखुंदर ला रखंदर रबा नमा सखनमा नमा। Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ribala rasha kundara la rakandara banama. Nimala rasha kundara la rakandara banama sakhanama manama. Thank you, Lord Father, Lord Jesus. यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपका। आपके हजूरी में आते हैं खुदावन जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस नाइट के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खुदावन जी आपकी पाक हजूरी में आ जाते हैं, पाप गुनाहों की, तमाम उन गुनाहों की माफी मांगते हैं खुदावन जी। आपके पाक लहू को मांग लेती हूँ खुद पर, अपने परिवार पर, आज सुनने वाले तमाम खुदावन तेरे रूहों के ऊपर तेरा पाक लहू मांगती हूँ। स्पेस के ऊपर तेरा पाक लहू मांगती हूँ। समय के ऊपर तेरा पाक लहू मांगती हूँ। तेरा पवित्र आत्मा की मौजूदगी खुदावन, हम पवित्र आत्मा हम आपको वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। आप आए इस समय के ऊपर अपना कब्जा करें परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बात के लिए, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए आपका धन्यवाद करते हो। जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं, आज के वचन के जरिए जो बरकत आप हमें देने जा रहे हैं, हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। समझ और बुद्धि मांग लेती हूँ प्रभु जी। सुनने वाले तमाम रूहों के ऊपर तेरी बुद्धि को मांगती पिता, या आज के वचन को समझने पाए, सीखने पाए और तेरे उस महान, उस हुक्म को, उस परमिशन को, उस आज्ञा पर चलने पाए और उसको मानने पाए खुदावन जी। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते स्पेस के एडमिन के लिए खुदावन। उनके ऊपर बुद्धि को मांगते, उनकी फैमिली को तेरे पाक लहू में कवर करते हैं और स्पेस के माध्यम से खुदावन जी, जैसा कि स्पेस का नाम है पिता परमेश्वर, उस नाम के मुताबिक खुदावन जी स्पेस के माध्यम से खुदावन जी वो बरकतें खुदावन स्पेस के माध्यम से होने पाए पिता। जितने भी तेरे नाम में प्रीचर्स जुड़ने पाए खुदावन जी, तेरी बरकत मांग लेती हूँ। स्पेस नया खुदावन, स्पेस पर खुदावन अपनी बरकत को जाहिर कर पिता। आत्मा तेरा काम करे खुदावंदा और इस्तेमाल करने के लिए खुदावंद इन्हें आगे बढ़ा। आपका धन्यवाद करते हैं, मांग लेते यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं पास्टर आशा राय सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे और परमेश्वर की विजडम आपके अंदर भरे, क्योंकि विजडम के बिना, परमेश्वर की विजडम के बिना आप परमेश्वर के गहरे भेदों को अपने जीवन में नहीं हासिल कर सकते। हालेलुया। सो आज जो हमारा टॉपिक है परमेश्वर में वचन का, कि उस ग्रेट कमीशन को, उसे कैसे अपने जीवन में आपको फुलफिल करना है। हालेलुया। ये जो वर्ड्स है, ये जो परमेश्वर का गहरा भेद है, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और हर किसी से बात कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर कि तुम्हें ये काम करना है। हालेलुया। हमें उस हुक्म को मानना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हालेलुया। सो ये मैथ्यू 28 उसका 18 to 20 वर्स पर टॉपिक है आज का, जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर हम सबसे क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं और आप लोगों से क्या चाहते हैं। हालेलुया। सो जितना आप आज के सेशन को शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि इस वचन का भेद, मैं नहीं जानती कब सुनने को आपको मिले, आप सुने या ना सुने, पर आज आप सुन रहे हैं तो इस वचन को शेयर करें जितना हो सकता है। हालेलुया। ताकि प्रभु के नाम में सब जन बरकत पाए। सो हम
एक बार इस वचन को पढ़ेंगे और मैं इसकी गहरी बात को, जितना कंक्लूजन मैं इस सेशन में आपको बता सकती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैथ्यू 28 उसका 18 to 20 वर्स, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। हालेलुया। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। इस वर्ष में हम देख रहे हैं ये तब का किस्सा है जब प्रभु यीशु मसीह मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। हालेलुया। और मरियम मगदलीनी और उसके साथ एक और मरियम नाम की लेडी है, ये दोनों प्रभु की, यीशु मसीह की उस गुफा के पास जाती हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह जिंदा होते हैं। उसके बाद स्वर्गदूत उन्हें दिखता है और वो कहता है कि जाओ जल्दी गलील की ओर और बताओ सब चेलों को, बताओ सब लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जिसे तुम खोज रही हो वो जिंदा हो चुके हैं। हालेलुया। सो इस खुशखबरी का प्रचार जाकर बताओ। और वो भागी जाती है चेलों के पास, पतरस और यूहन्ना और बाकी चेले होते हैं, और पतरस और यूहन्ना देखने आते हैं उस गुफा पे, उस कब्र पर कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ है या नहीं, पर वो जल्दी विश्वास नहीं करते। हालेलुया। और जब यीशु दिखाई देते हैं, उनका अंतिम या आज्ञा जो वो बोल कर गए शब्दों को अपने चेलों को, 11 चेलों को उस समय वो बोल कर गए थे ये शब्द। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहली बात कही कि अथॉरिटी, जीसस हैज ऑल अथॉरिटी, जिसमें हम बात करेंगे जीसस के पास क्या है, सारी अथॉरिटी की बात की गई है, अधिकार की बात की गई है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जीसस हैज ऑल अथॉरिटी। एंड सेकंड थिंग जो हम इसमें देखते हैं वो बताया है प्रभु ने कि जाओ, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, गो इनटू, एक कोने कोने में तुम जाओ। सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग इज वी मस्ट स्प्रेड द गॉस्पेल, मतलब हमें गॉस्पेल फैलाना है, प्रचार, प्रभु की खुशखबरी का सुसमाचार हमें फैलाना है। थर्ड चीज प्रभु यीशु मसीह इसमें क्या बोल रहे हैं कि तुम जाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। सो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहली बात कही कि मेरे पास सारा अधिकार है, अथॉरिटी है। सेकंड थिंग प्रभु यीशु मसीह ने बोली कि गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, हर जगह जाओ, जगत के कोने कोने तक जाओ। एंड थर्ड थिंग कि हमें जरूरी है कि हम प्रचार को फैलाएं, वी मस्ट स्प्रेड द गॉस्पेल। हालेलुया। एंड द फोर्थ थिंग प्रभु यीशु मसीह ने इसमें कही कि जाओ और शागिर्द बनाओ, चेले बनाओ, इस खुशखबरी की मुनादी करो, प्रचार करो और चेले बनाओ, मेकिंग डिसाइपल्स। हालेलुया। एंड द फिफ्थ थिंग प्रभु यीशु मसीह ने कही कि बपतिस्मा दो, बैप्टाइजिंग देन इन द नेम ऑफ द फादर, होली स्पिरिट एंड सन एंड होली स्पिरिट। फादर, सन एंड होली स्पिरिट, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में क्या करो, बपतिस्मा दो। देन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें सब बातें मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और ये बात कही कि टीचिंग टू ऑब्जर्व ऑल जीसस टॉट, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, कहते जो मैंने तुम्हें सिखाया है, अपने चेलों से कह रहे थे, वो जाओ और उसका प्रचार करो, वो चीज को सिखाओ। हालेलुया। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कितनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इन वर्सेस में 18 to 20 वर्स में हमें बता दी और सिखा दी और कहा
आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लकीर के फकीर हैं, और इस लकीर के फकीर जो बात से प्रभु यीशु मसीह में आजादी देने के लिए आए, हमें छुटकारा देने के लिए आए, हमारे मन को बदलने के लिए आए, हमारी सोचों को बदलने के लिए आए, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमें इन थोड़े से समय में अपने बीच जितने टाइम में वो हमारे बीच में रहे थे उस टाइम, तो वो अपने चेलों के बीच में वो जो कुछ सिखा कर गए, कहा कि तुम जाओ, खुशखबरी की मुनादी करो, प्रचार करो और बपतिस्मा भी दो, उन्हें सिखाओ भी, उनका मन भी फिराओ। हालेलुया। सो परमेश्वर यीशु मसीह हमें इस बात में ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमें किस तरह से हम परमेश्वर में जा सकते, किस तरह से हम स्वर्ग के मिरास को पा सकते हैं। और जो मेन बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, प्रचार करने की, मेन बात की, चेले बनाने की, शागिर्द बनाने की, बपतिस्मा देने की, मन को फिराने की। सो जीसस हैज ऑल अथॉरिटी। इफिसियों 1 उसका 22 to 23 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सब कुछ, और ये उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है कि सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी थी कि वो सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अथॉरिटी दी है, वो अधिकार दिया कि तुम लोग भी मुर्दों को जिला सकते हो, बीमारों को चंगा कर सकते हो मेरे नाम से। ये मैं अधिकार तुम्हें देकर जा रहा हूं, तुम बिच्छुओं को, सांपों को रौंद सकते हो अपने पांव के तले। हालेलुया। और 1 कुरिन्थियों 2 उसका 1 और 2 वर्ष कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान को उत्तमता के साथ नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर का भेद, वो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे वो पूरी दुनिया में गए, कोने कोने में गए, वो प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी को, उस गुड न्यूज को लेकर गए कि यीशु मसीह कौन है, वो क्या तुम्हारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर किसी बात को आप ना जानो। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम किसी बात को ना जाने कि क्रूस पर कौन चढ़ाया गया, यीशु मसीह चढ़ाए गए। आपको ये स्वीकार करना है, आपको ये मानना है इस भेद को कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ परिपूर्ण किया। पर आज हम लकीर के फकीर हैं, आज हम उन बातों को नहीं बदल रहे, अपनी मेंटालिटी को नहीं बदल रहे, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं खोजना, उनकी बातों को नहीं हम मानना चाह रहे, उनके वचनों पर हम नहीं चलना चाह रहे। हम चाहते हैं सिर्फ संसारिक चीजों को, संसारिक बातों को। हालेलुया। अगर कोई मकान का मालिक कहे, किसी प्लम्बर को कहे कि घर की टूटी खराब है, घर का नल खराब है, कोई पाइप खराब है, चलिए तुझे मैं काम दे रहा हूं, इसको करके जा, मैं शाम तक आऊंगा, ये काम होना चाहिए सही। और वो प्लम्बर क्या करे, वो प्लम्बर क्या कर रहा है कि वो काम नहीं कर रहा, वो वाला जो दिया उसको उसके मालिक ने, उसके घर के मालिक ने, उस घर के मालिक ने जो काम उसको प्लम्बर को करने के लिए दिया था वो उसने नहीं किया। पर उसने देखा कि बहुत सी घास उस जो है वो बड़ी हुई है, दीवार जो है वो बहुत खराब है। उसने दीवार को साफ किया, उस पर पेंट कर दिया और अच्छा सा बना दिया दीवार को, और उसने वो जो घास वगैरह थी वो भी काट दी। पर उसने वो नहीं किया जो इसको उसकी ड्यूटी थी, उसका काम है, जो वो काम जानता है। हालेलुया। आज हम लोग भी क्या कर रहे हैं, और वो मालिक आता है शाम को और वो देखता है कि काम वैसे का वैसा है, पर दीवार अच्छी बन गई, जो गंद वगैरह था, जो कूड़ा करकट था, जो घास फूस थी, वो उसने सब साफ सफाई कर दी। वो काम तो उसने अच्छा किया, पर मालिक ये नहीं चाहता था उस घर का। उसके घर के मालिक की जरूरत क्या थी? नल को ठीक करना, पाइप को ठीक करना घर के। हालेलुया। और इसी तरह से आज हमारी जिंदगी भी है। परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहते हैं, हमें ये कोई परवाह नहीं है।
पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। परमेश्वर खुश नहीं है अगर हम बहुत से फेस्टिवल्स को मना रहे हैं। परमेश्वर खुश नहीं है अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं। परमेश्वर खुश नहीं है अगर हम वो सब काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को अभी नहीं चाहिए। परमेश्वर ने जो मेन आज्ञा दी, जो मेन बात की, जो सबसे बड़ा हुक्म किया, जो सब हुक्मों से बड़ा, जो सब आज्ञाओं से बड़ी एक आज्ञा दी कि जाओ जाओ उस गुड न्यूज का प्रचार करो, उसको दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाओ। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिला है। तुम जाओ लोगों की जिंदगियों को बदलो, बपतिस्मा दो, उनके मन को फिराने में उनकी मदद करो। जो मैंने तुम्हें बातें सिखाई हैं वो बातें बोल बोल कर उनके मन को बदलो। हालेलुया। आज हमारा पड़ोस, हमारे बहन भाई, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, सब जन अगर हम देख रहे हैं कि वो नहीं बदले तो हम आराम से बैठे हैं, हम खुश हैं। नो, परमेश्वर खुश नहीं है इस बात से कि अगर आपका जीवन बदला, अगर मेरा जीवन बदला है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा जीवन बदला, उस फलाने बंदे का जीवन बदला, जाओ अब तुम जाओ आगे और उस खोई हुई भेड़ों को बचाओ। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बदल जाएं, हम वो आज्ञा को पूरी करें, पर नहीं, हम इन आज्ञाओं से बढ़कर भी और बढ़कर काम कर रहे हैं जो यीशु मसीह को पसंद नहीं, जो उस फादर को पसंद नहीं, जो होली स्पिरिट को पसंद नहीं है। हालेलुया। और सेकंड थिंग, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाओ पूरे संसार में, दुनिया के कोने कोने तक जाओ। मैथ्यू 28 उसका 19 वर्स कह रहा है इसमें कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसमें जो एक लाइन है मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूं कि जाओ पूरे जगत में और क्या करो, लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। सो मार्क 16 उसका 15 वर्स कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम क्या करो? सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जरूरी नहीं कि एक मिशनरी आप बन गए और एक स्टेट में चले गए या एक कंट्री में चले गए और आप जो है वो उस सिर्फ वही की ड्यूटी आपको मिली है। नो, पर मिशनरी जो है, मिशनरी का दिल जो है वो वैसा होना चाहिए कि उसका दिल दुखी हो कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या चाह रहे हैं, उस पिता की आज्ञा क्या है, उसके बेटे की आज्ञा उसके रूप में क्या है हमारे लिए। हालेलुया। A missionary is one whose heart is broken by the things that break the heart of God. Hallelujah. And our task is not to save the world. Missionaries cannot save the world. Only Jesus Christ saves. And our task is to evangelize. हमारा टास्क क्या होना चाहिए? इवेंजलाइज करने का, सुसमाचार प्रचार करने का। हालेलुया। एंड द मिशनरीज आर द मैन एंड वुमेन। तो वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, एंड हु हैव बीन कॉल्ड, जो परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, जिनकी कॉलिंग है, द कमीशन एंड सेंट आउट टू गिव विटनेस टू द सेविंग ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाह रहे हैं कि हम उसकी आज्ञा को माने। सबसे बड़ा परमेश्वर का जो हमारे लिए हुक्म है, जो आज्ञा है, वो ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। एंड लूका 24 उसका 47 वर्स कहता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। क्या वंडरफुल बात इसमें लिखी है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार। आज आपके पापों की, मेरे पापों की क्षमा का जो प्रचार है वो यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, और उसी के नाम से जो है, यीशु मसीह के नाम से ही
हमारा मन फिराव हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से ही हमारे पापों की क्षमा है। एंड गलातियों 3 उसका 28 वर्स कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मैं आप सब, कोई भेदभाव नहीं रहा, कोई नर नारी नहीं रहा, हम सब क्या हो गए, प्रभु यीशु मसीह में एक है। हमें ये प्रचार करना है, दुनिया में जाना, कोने कोने में क्या कहना है कि तुम लोग, हम लोग क्या हो चुके हैं, हम यहूदी नहीं रहे, हम कोई धर्म के नहीं रहे, हमारा कोई धर्म नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है, एक हो गए। हालेलुया। मैथ्यू 10 उसका 5 एंड 6 वर्स कहता है, इन 12 को यीशु ने ये जाना और ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना। 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी थी कि अन्य जातियों की ओर ना जाना, ये कहा था उस समय, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। पर आप जानते हैं वो किस्सा, जब पतरस को एक स्वप्न आता है और वहां का जो कुरलेनियस था, जो बहुत दान देता था, उसको प्रभु यीशु मसीह का जो है वो स्वप्न जाता है और वो पतरस को बुलाने के लिए जाता है और पतरस को स्वप्न आता है कि इस तरह से मुझे जाना है, मुझे कोई बुलाने के लिए आएगा और प्रचार करना है। वो लोग कौन थे, अन्य जाति थे। पर परमेश्वर ने उसे कहा कि नहीं, उसे सपना आता है कि ये गंदी गंदी चीजें हैं, ये खानी नहीं है, और प्रभु कहते हैं कि इसको खा। 3 बार उसे ये बात प्रभु कहते हैं और फिर उसको उसके सपने का मतलब पता चलता है कि ये मतलब है, और वो अन्य जातियों में जाता है और वो प्रचार करता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और लोग कहते हैं कि ये क्या, तूने अन्य जाति में प्रचार किया। कहते कि नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है अब कि मैं ये अन्य जातियों में भी उद्धार करने जाऊंगा। हालेलुया, उद्धार करूंगा। हालेलुया। सब जातियों में प्रभु यीशु मसीह ने ये अंतिम आज्ञा हमें दे दी कि तुम जाओ, देश के कोने कोने में जाओ, मुल्कों में जाओ, हर जगह जाओ, जहां भी तुम रहते हो वहां जाओ, अपने पड़ोस में जाओ, अपने रिलेटिव्स में जाओ, अपने स्टेट में जाओ, दूसरे स्टेट में जाओ, दूसरी कंट्रीज में जाओ, जहां तुम्हें परमेश्वर लेकर जाए, परमेश्वर का आत्मा, वहां तुम जाओ और इस खुशखबरी की मुनादी करो, इस खुशखबरी का प्रचार करो। हालेलुया। परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था। पर अब परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम हर दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर के उस प्रचार को बताएं कि यीशु मसीह कौन है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जॉन 10 उसका 16 वर्स कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है और वे मेरे शब्द को सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को कहा कि तुम मेरे पास आओ, पूरी दुनिया को कहा कि तुम मेरे नजदीक आओ, और वो भेड़ें लानी भी जरूरी हैं। वो भेड़ें लानी भी जरूरी है, चाहे वो अपने आप को किसी भी धर्म का कहें। उनके मन को बदलना हमारा काम है, उनकी आत्मा को बदलना हमारा काम है, उनकी सोचों को बदलना हमारा काम है। क्योंकि हमें कौन सा काम करना है, कौन सी आज्ञा मिली है, सबसे बड़ी आज्ञा मिली है प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को फॉलो करना है कि जाना है, परमेश्वर का प्रचार करना है कि यीशु मसीह कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, तुम स्वर्ग की मिरास कैसे पा सकते हो। कई लोग दबकर रह जाते हैं, कई लोग डर के मारे रह जाते हैं, फलाना बंदा क्या कहेगा, मेरा पड़ोस क्या कहेगा, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, अरे मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे बताऊं, लोग तो हंसते हैं। ऐसा डर है। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें कमजोरी का आत्मा नहीं दिया, डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें दलेरी का आत्मा दिया है। जाओ जाओ और तुम ये काम करो। हालेलुया। इस इसाया 56 उसका 6 और 8 वर्स कहता है, परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को आप पवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। आप विश्राम दिन को किस तरह से लेते हैं, आपको यह बताना है कि प्रभु का विश्राम दिन, सबत का दिन कौन सा है।
आपको बताना है कि आपको बाइबल पढ़नी जरूरी है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया, आपको बताना है कि प्रभु की यह आज्ञा है और इस आज्ञा को हम फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारा जीवन जो है बच सकता है प्रभु यीशु मसीह के पास आने से। हमें ये बताना है, हमें ये बताना है कि ये परमिशंस है, 10 कमांडमेंट्स है परमेश्वर की, इन्हें हम फॉलो करते हैं और आप अगर अपने जीवन में फॉलो करोगे तो आप उद्धार को पाओगे। हालेलुया। क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे, उस गवाहियों को बता रहे जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया? उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने वाला है, उनकी ये वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। परमेश्वर की ये वाणी है कि मैं औरों को इकट्ठा करके भी मिला दूंगा, एक जगह पर कर दूंगा और मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इस आज्ञा को हमें फॉलो करना है और परमेश्वर की इस आज्ञा को हमें मानना है कि दुनिया के कोने कोने तक जाना, और हमें ये बातें जो प्रभु यीशु मसीह हमें आज सिखा रहे हैं, इन बातों को हमें बोलना है। हालेलुया। इन बातों को हमें उन लोगों के जीवन में उंडेलना है। हालेलुया। ईसाया 2 उसका 13 to 18 वर्स कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कराएं, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाएं। हालेलुया। चाहते हैं कि हम ये काम करें, और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। जो निकट थे और जो दूर थे उनको क्या किया? मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। सो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि तुम जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मिला दिया। हम बचाए गए, मैं बचाई गई, आप बचाए गए। आपका फर्ज है, आपका काम है, आपकी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है कि आपको भी जाना है जो दूर है परमेश्वर से, उन्हें निकट लेकर आना है। आप जो निकट हैं उन दूर वालों के पास जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। इशाया 2 वर्स कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। सो परमेश्वर का कितना बड़ा, परमेश्वर ने ये बातें पहले से कह दी कि ये सब होगा। एक धारा की तरह, एक जल की एक धारा की तरह लोगों का झुकाव कहां हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह की, वो पिता को देख सके, ताकि वो पिता की आज्ञा को मान सके। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 उसका 34 और 35 वर्स कहता है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। पतरस ने क्या कहा? ये पतरस कह रहा है कि अब मुझे निश्चय हो गया, मुझे यकीन हो गया, मुझे पक्का हो गया कि परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता। ऐसा ही हुआ था जब मैं आपको किस्सा बता रही हूं कि वो अन्य जातियों में सुसमाचार के लिए जाता है पतरस, और क्योंकि अन्य जातियों में पहले प्रभु यीशु मसीह ने मना किया था कि तुम्हें उनके पास नहीं जाना, सामरियों के पास नहीं जाना प्रचार के लिए, पर अब वो कहता है कि मुझे पक्का हो गया, मुझे निश्चय हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, वरन हर जाति में जो उससे डरता है, धर्म का काम करता है, वो उससे भाता है। आप लोग भाते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, परमेश्वर से प्यार रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं किसी भी जाति में तुम्हारी जिंदगी में आता हूं
और तुम मुझे अपनाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में उद्धार को लेकर आता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें वैसा बना देते हैं कि हम किसी के उद्धार का कारण ठहरे। फिर परमेश्वर हमारे जीवन में कॉलिंग को लेकर आते हैं, उस कॉलिंग को हमें फॉलो करना होता है। और सबसे बड़ी आज्ञा तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे ही दी है, तो क्यों ना हम इस आज्ञा को माने, क्यों ना हम परमेश्वर को फॉलो करें। हालेलुया। ऐसी आज्ञा जो सब आज्ञाओं से बड़ी है। हालेलुया। यीशु मसीह ये चाहते थे कि जिस खुशखबरी को सुनने से मेरे और आपके गुनाहों की माफी हुई है, इस खुशखबरी के कलाम को आप दूसरे लोगों को भी सुनाएं। हालेलुया। और थर्ड जो थिंग है परमेश्वर ने हमसे इस वर्सेस में कही है, वी मस्ट स्प्रेड द गॉस्पल। फर्स्ट कुरिन्थिया उसका 1-8 कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर क्रूस की कथा को जब हम बताते हैं तो लोग हंसते हैं, लोग ठट्ठा उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि जो खुद क्रूस पर लटक चुका वो हमें क्या बचाएगा, वो इतने साल पहले तो मर चुका, वो हमें क्या बचाएगा, वो तो खुद शर्मिंदगी में लटका हुआ था, वो हमें क्या बचाएगा। पर हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है क्रूस की कथा, वो परमेश्वर की सामर्थ है। हमें बल मिलता है परमेश्वर की उस सामर्थ को जब हम लेते हैं, उस क्रूस की कथा को याद करते हैं, उस बलिदान को हम याद करते हैं तो हमें सामर्थ मिलता है। पर जब हम लोगों में इस प्रचार को लेकर जाते हैं, गॉस्पल करना, प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम की उस मुनादी करना, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तुम जाओगे तो उनके लिए तो मजाक होगा। वो इजिली कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता प्रभु यीशु मसीह को। या तो उन्हें कोई लालच होता है, या उन्हें चंगाई चाहिए, या फिर उन्हें वो चीजें चाहिए जो परमेश्वर जो है वो अगर हमें दे सकता है तो हम जाएंगे। पहली बात तो वो हंसते हैं प्रचारकों पर, वो हंसते हैं परमेश्वर की सेवा करने वालों पर, वो हंसते हैं प्रार्थना करने वालों पर जब उनके जीवन में समझते कि हाँ कुछ तो है जो परमेश्वर इनके जरिए इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों के लिए तो ये मूर्खता है, पर हमारे लिए, उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। और इसी का तो हमें प्रचार करना है, यही तो हमने मन फिराना है, यही तो हमने काम करना है कि परमेश्वर के लोग बदले, ताकि उनका उद्धार हो जैसे हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। गलातियों 1 उसका 6-9 वर्ष कहता है कि कोई दूसरा सुसमाचार ही नहीं है। हालेलुया। कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लग गए। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। वाकई ऐसा होता है, वाकई सच में लोग मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मीटिंग्स को इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का प्रचार ना हो, मौजज़ात ना हो, लोग उद्धार ना पाए, लोग बदल ना जाएं, हमारा धर्म ना बदल दे ये लोग, तो वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी और जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम या स्वर्ग से कोई भी अगर दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह आए, उस क्रूस की कथा को सुनाना, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, वो मेरे और आपके लिए उद्धार के लिए वो हमें वो रास्ता बता कर गए। ये है सुसमाचार। ये है कि परमेश्वर
ने कहा कि जाओ जगत के कोने कोने तक और मेरे नाम, ये है सुसमाचार। ये है सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा ना छोड़ूंगा कभी अकेला। ये है सुसमाचार। तो अगर इस सुसमाचार से हटकर कोई सुसमाचार सुनाएगा तो वो श्रापित होगा, वो सुसमाचार नहीं होगा। हालेलुया। 2 तिमोथी 4 उसका 1 to 5 वर्स कहता है, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुध दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। ग्रेट वर्डिंग परमेश्वर की इस वचन में कि प्रभु का वचन कह रहा है कि लोग अपने मुताबिक ही क्या कर लेंगे, सुसमाचार तैयार कर लेंगे, अपने मुताबिक ही उपदेशक खड़े कर लेंगे, अपने मुताबिक चर्चेस बना लेंगे और उनमें प्रचार होगा। हालेलुया। पर जो सच्चा प्रचार होगा वो नहीं होगा। लोग अपने कान बंद कर लेंगे। हालेलुया। उनके कानों में खुजली होने लगेगी जब वो सच्चा और खरा उपदेश सुनेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को हमें बदलना है, हमें सच्चा उपदेश सुनना है, सच्चा सुसमाचार सुनना है। हालेलुया। एंड द फोर्थ थिंग, मेकिंग डिसाइपल्स, चेले बनाओ। एक्ट्स 1 उसका 8 वर्स कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और ये यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पर जब तुम पवित्र आत्मा वो सामर्थ पाओगे तब पृथ्वी की छोर तक, कोने कोने तक जो है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मैथ्यू 12 उसका 35 वर्स कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आपको अपने मुताबिक उपदेश नहीं बनाने, आपको अपने मुताबिक प्रचार नहीं करना, आपको प्रचार करना है उस खुशखबरी का, आपको प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा का। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन से क्या चाहते हैं आपको वो बताना। आपके मन में अच्छी बातें भरी होंगी तो आप अच्छी और भली बातों को बताएंगे। हालेलुया। And the fifth thing is baptizing them in the name of Father, the Son and Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. So प्रभु का वचन कहता है कि 28 मैथ्यू 28 उसका 19 वर्स। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और दूसरी जो लाइन है उस पे क्या लिखा है, और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं मरकुस 16 उसका, मरकुस 1 उसका 9 to 11 वर्स, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उन पर फिर परीक्षा, हम देखते कि उन पर आगे परीक्षा आई। तो इसी तरह से अगर हमें भी क्या करना है,
जब हम सिखा चुके दुनिया के कोने कोने में या अपने लोगों तक, जहां तक पहुंचे हमारी वहां तक पहुंच गए, हमने उन्हें प्रचार किया, हमने उन्हें सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और गवाही दी अपने जीवन को बदलते हुए, तो उसके बाद जो मेन काम है बपतिस्मा लेना। अगर उनको बपतिस्मा देने के लिए हमें प्रेरित करना, उन लोगों को जो नए विश्वासी आते हैं, तो वहां पे अगर जब नए विश्वासी आते हैं या हम और आप आए हैं तो जीवन में परीक्षाएं भी आती हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उनके जीवन में भी परीक्षा आई। आपको उन्हें बताना है संयम के साथ कि आपका जीवन जो है वह परमेश्वर का है। अब तो बपतिस्मा जब लोग लेते हैं तो उसके बाद उनके जीवन में जरूरी नहीं कि वो ब्लेसिंग्स है, पर वो ब्लेसिंग्स तो हैं, पर उन्हें लगेगा कि ये दुख तकलीफ उनके लिए बने हैं। और हमने तो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया और हमारे जीवन में दुख उल्टा और बढ़ गए। पर हमें उनके जीवन को प्रभु के उद्धार के उस प्रचार के साथ भरनी है। उनके मन को फिराने में जब हम योगदान देते हैं, उनको वो टीचिंग देते हैं बपतिस्मा के बाद, ये नहीं कि बपतिस्मा ले लिया अगर उन्होंने तो उसके बाद हम उन्हें छोड़ दें। नो, उनको आपको पकड़ के रखना है, उन्हें टीचिंग देनी है, उनके मन को और फिराना है। बहुत सी कमियां कमजोरियां हैं, उनको दूर करने में उनकी सहायता करने, उनकी हेल्पर बनना है आपको। मार्क 16 उसका 16 वर्ष कहता है, जो विश्वास का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर में आते हैं, हम सुनते हैं, कुछ महीने कुछ साल सुनते हैं, पर हम बपतिस्मा नहीं लेते। इसका मतलब हम दोषी ठहराए गए हैं। हमने परमेश्वर के वचनों को तो सुना पर अपने मन को अभी तक नहीं बदला और बपतिस्मा नहीं लिया। तो हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बपतिस्मा लेने का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब हमारा जीवन परमेश्वर का है, अब हमारा फोकस परमेश्वर पर है, अब हमारी जिंदगी परमेश्वर की उस दी गई बुलाहट पर चलने के लिए, परमेश्वर की मर्जी पर चलने के लिए। हालेलुया। सो हमारा उद्धार कब है? प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा और सामर्थ हमारे जीवन में फिर काम करती है, क्योंकि हमने उस क्रूस की कथा पर विश्वास कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार। ये है बपतिस्मा का मतलब, जो हमें लोगों को समझाना है, उनको बताना है कि उनका जीवन अब प्रभु यीशु मसीह का हो गया है। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफें आए, परमेश्वर ब्लेस करे ना करे, तो आपका जीवन परमेश्वर का है। हालेलुया। इस तरह से आपको लोगों को गाइड करना है, बताना है कि बपतिस्मा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या परमेश्वर आपके जीवन से चाहते हैं। अगर हम बिना बपतिस्मा के प्रभु यीशु मसीह को सुनते जाएंगे तो डेट मीन्स कि हम फेक मसीह बनकर लोगों को बता रहे हैं कि मसीही हैं। हम मसीही नहीं है जब तक कि हमने अभी तक परमेश्वर के उस चोले को नहीं पहना, हमने उस श्वेत वस्त्र को, उस श्वेत सोचों को, उस श्वेत देखने को नहीं पहना। हालेलुया। एक्ट्स 2 उसका 38 वर्ष कहता है, प्रेरितों के काम 2 इसका 38 वर्ष कहता है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। पतरस ने कहा कि तुम में से जो जन मन को फिरा लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, वो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। वो पवित्र आत्मा का दान पा सकते हैं जो परमेश्वर को उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। वो लोग नहीं पाएंगे जो सिर्फ अपनी चंगाई के लिए गए हैं, अपने वीजा के लिए गए हैं, अपने कामों के लिए गए हैं, अपने रिश्तों के लिए गए हैं, जो ऐसे मिरेकल की तलाश में गए हैं, वो लोग उद्धार नहीं पाएंगे। लोग तो वो उद्धार पाएंगे जिन्होंने कान अपनी आंखें, अपनी आत्मा को खोल लिया, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, वो उनके दिल में आ चुके। अब चाहे जीना हो मरना हो, परमेश्वर के लिए है जिंदगी। वो लोग उद्धार पाएंगे और वो बपतिस्मा लेंगे और वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। एंड द 6th थिंग इज टीचिंग टू ऑब्जर्व ऑल जीसस टॉट। प्रभु यीशु मसीह ने अंत में कहा, हालेलुया, 20 वर्ष में, मैथ्यू 28 उसका 20 वर्ष में कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ,
और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। आई एम ऑलवेज विद यू। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दे दी है उनको मानना सिखाओ। हमें मानना सिखानी है वो बातें। हमें इस तरह से हार कर नहीं बैठ जाना है कि इसका जीवन चेंज होगा कि नहीं होगा। हम कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं इसका जीवन बदल जाए, पर कहां ये बदलेगा? हमारी बात क्या है? मुंह से प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर जीवन बदलेगा कि नहीं, हमें नहीं लगता। नो, आपकी वर्डिंग रॉन्ग है, आपका काम अलग है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप कर्म भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसके मन में उन बातों को डाल रहे हैं कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उस बच्चे की जिंदगी में क्या चाहते हैं। तो आपको समझाना है कि प्रभु की बेटी के जीवन में परमेश्वर क्या चाहते हैं, प्रभु के बेटे के जीवन में परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले, हम पाप से उस पश्चाताप करें और परमेश्वर को अपना जीवन दें। हालेलुया। सो प्रभु का ये वचन, परमेश्वर की ये आज्ञा को हमें मानना है। प्रभु ने कहा मानना सिखाओ। जब तुम ये आज्ञा को मानते हो तो उन्हें मानना सिखाओ, उन बातों पे चलना सिखाओ कि ये मेरी आज्ञा, ये परमेश्वर की आज्ञा, इसको मानो तो उद्धार पाओगे, स्वर्ग की मिरास पाओगे। हालेलुया। 2 तिमोथी 2 उसका 2 वर्स कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। जो बातें तूने बहुत से गवाहों से सुनी है और मुझसे भी सुनी है, मैं भी गवाह हूं प्रभु यीशु मसीह की, आप भी गवाह हैं प्रभु यीशु मसीह के, बहुत से गवाह, और आप और मैं, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दो। विश्वासी मनुष्य मतलब वो अभी विश्वासी है, नया विश्वासी है, प्रभु में नहीं आया, प्रभु में आना चाह रहा है, या फिर वो विश्वास में तो आ गया पर अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, और अगर बपतिस्मा ले लिया अभी भी उसका जीवन क्या है, डावाडोल है। वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी जो है वो अभी भी ब्लेस नहीं हुई है, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैंने तो अपना धर्म भी बदल लिया, मैंने तो अपनी जिंदगी परमेश्वर को देने का वादा किया था, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, तो मैं पीछे हट रहा हूं या हट रही हूं। परमेश्वर ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, मेरा तो कुछ नहीं बना अभी तक। अरे जब तक कि हम उस बंदे को, उस बंदी को, उस चीज को उसके अंदर डाला ही नहीं, प्रभु की आज्ञा को सिर्फ पकड़कर चर्च ले गए और अगर जीवन नहीं बदला तो आपका वेस्ट है वो सब काम। उसके जीवन को बदलने के लिए ये वर्सेस के थ्रू आपको बात करनी है। आप कहें कि नहीं मुझे तो प्रभु की बातें ही नहीं आती उसको बतानी, तो मैं किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकता हूं या बदल सकती हूँ? नो, आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं। जो आज आप मुझसे, मेरे मुंह से अगर जो बातें निकल रही है, जो वचन निकल रहे हैं, जो वर्ड्स निकल रहे हैं, आप इन्हीं वर्सेस को, या आपके जीवन जो बदला है, जो गवाहियां आपके जीवन में आ गई, उन गवाहियों के जरिए, ये जो बातें कहीं से आप सुनते हैं परमेश्वर की, उन बातों को, उन गवाहियों को, उस जीवन बदलने वाली उस व्यवहार को आप दूसरों के जीवन में बता सकते हैं, बदल सकते हैं। आप बाइबल सुन सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल को खोले, इंटरनेट से परमेश्वर की बातों को बताएं। अगर आप बोलने वाले नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको बोलने वाला बनाएगा, किसी रूह को बचाने वाला बनाएगा। आपको हार नहीं माननी है, आपको परमेश्वर ने दलेरी का आत्मा दिया। आपको ये नहीं कहना कि नहीं ये तो प्रचारकों का काम है, भाई ये तो जो पास्टर्स लोग हैं उनका काम है, हमारा काम थोड़े ना। हमारी जिंदगी बदल गई, डेट सीट, हमें क्या करना, अपने घर में बैठो आराम से। हमारा बिजनेस ब्लेस हो गया, हमें तो बच्चा मिल गया, हमारी तो शादी हो गई, हमें वो सब कुछ मिल गया, वीजा मिल गया, हमें अब क्या करना है? क्यों नहीं करना भाई? प्रभु यीशु मसीह ने मिरेकल्स इसलिए नहीं किए कि वो आपको कुछ दिखाना चाहता है कि मैं यीशु मसीह हूं और इस तरह से तुम मेरे पास आ जाओ। नो, कौन सा ऐसा रब है, कौन सा ऐसा खुदा है जो पवित्र आत्मा आपको सौंप कर गया? कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो मिरेकल्स कर देता है? कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा के थ्रू हमसे बातें करे?
नो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास गए इस आज्ञा के बाद और कहा कि तुम ठहरे रहो यरूशलेम में। चेलों को कहते तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, अभी तक कुछ मत करना। जबकि वो चंगाइयां कर रहे थे, जबकि वो लोगों को चंगा कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि मैं पवित्र आत्मा के लिए, उस मददगार के लिए पिता से सहायता ना मांग लूं, तुम्हारे पास भेज ना दूं। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास ना आ जाए, यरूशलेम से मत जाना, प्रचार के लिए मत जाना, लोगों को सिखाने और समझाने के लिए मत जाना, मेरी इस आज्ञा को बताने के लिए मत जाना। कब तक? जब तक कि पवित्र आत्मा तुम्हें ना मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, हमें इस वचन को, इस आज्ञा को आज फुलफिल करना है। बहुत से हम लोग हैं, हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे, नहीं कर रहे ये काम, पर हमें करना है, जाना है आज से इस चीज को लेकर, इस बांधकर, इस बात को अपने दिल में, अपनी आत्मा में लेकर जाना है इस वचन को कि परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, हमारे जीवन से हमें ये काम करना है, बचाना है किसी रूह को, बचाना है, अपने घर से शुरुआत करनी है, पड़ोस से शुरुआत करनी है, बचाना है। लोगों का मन बदलना जरूरी है। एक नया विश्वासी आया, उसको छोड़ नहीं देना है, उसे बताना है, टीचिंग देनी है। प्रभु ने बहुत सी बातें कह दी इन वर्सेस में, हमें इन 3 वर्सेस में प्रभु ने हमें बहुत सी बातें कह दी कि मेरे पास अथॉरिटी है, जाओ दुनिया के कोने कोने तक, डिसाइपल्स को बनाओ, बपतिस्मा दो, टीचिंग दो, मन को फिराओ उनके, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक। हालेलुया। ग्रेट वर्डिंग, ग्रेट बात। मैं इस पर बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर मैंने इसको एक निचोड़ बताया अभी सिर्फ आपको। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत डिटेल में हमें बात और स्टडी करने की जरूरत है, पर ये परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम इतना भी बता पाए, ताकि इससे आप सीख और समझ ले कि आपको मेन काम क्या करना है। सबसे बड़ा हुक्म, सब आज्ञाओं से बड़ी आज्ञा कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, दुनिया के कोने कोने तक जाना है, अपने घर से शुरुआत करनी है, अपने एरिया से शुरुआत करनी है और बचाना है हर एक रूह को। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, वो अथॉरिटी यीशु के पास है और यीशु ने हमें यह आज्ञा दी है। यीशु ने, उस खुदावंत के इकलौते बेटे ने, जिसने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया, और वो क्रूस की कथा हमें सिखाती है कि हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास इतना महान खुदावन, उसका इकलौता बेटा हमारे पास, उसका आत्मा हमारे पास, उसके जिंदा वचन हमारे पास है। हालेलुया। हम इतना सीख पाए, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी और प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप जाएं और आज से अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए कमर कस ले, कि हमें डरना नहीं है किसी से, डरना नहीं है किसी अपने पारिवारिक जन से, डरना नहीं है, दलेरी का आत्मा रखना है, क्योंकि परमेश्वर। तो आप जाएं और सिखाएं, समझाएं, रूह को बदलें, बपतिस्मा लेने के लिए प्रेरित करें, उद्धार का आत्मा उसके अंदर जाए ताकि आप उसका रिवॉर्ड भी पा सकें। उसे बताएं, उसके मन को समझाएं, अपने जीवन की गवाहियों को शेयर करें, अपने जीवन के उस एक्सपीरियंस को उस जन को बताएं कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे पास आ सकता है, बताएं कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। आप बताएंगे आज के बाद, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आइए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस, हेवनली फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हजूरी में आ जाते हैं खुदावंद जी और आपकी हजूरी में झुकते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का जो वचन आपने दिया, सचमुच पिता हम आपके शुक्रगुजार हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करते कि आपने हमें चुना और ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आए। जिस तरह से पिता मेरा जीवन बदला और खुदावंद सुनने वाले तमाम लोगों का जीवन बदल चुका है, पिता ये आगे जाए, हम जाएं आगे खुदावंद और आपकी नाम की मुनादी करें, प्रचार करें, दुनिया भर के कोने कोने में जाएं और चेलों को बनाएं और तेरे नाम की खुशखबरी पिता हम उसका प्रचार कर सके। खुदावंद सचमुच तेरा वचन कहता है कि तू जगत के अंत तक हमारे साथ है। पिता सचमुच तू हमारे साथ है
और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर इस जिंदा वचन के लिए, इस आज्ञा के लिए खुदावंद। हम इस आज्ञा पर चल सकें और खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ जितना भी यूथ तेरे नाम में भटक चुका है खुदावंद, वो तेरी हजूरी में आए खुदावंद, तुझे अपना उद्धार करते एक्सेप्ट करे, पापों से तौबा करे खुदावंद। वो पश्चाताप की आत्मा तेरे लहू के नीचे उस क्रूस की कथा में खुदावंद जी, और उस क्रूस की कथा को हम बताने पाए लोगों को मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ताकि एक एक जन का जीवन बदले खुदावंद जी, एक एक जन एक एक रूप बदले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा मसा तेरी सामर्थ्य के जीवनों में जाए, तेरा अभिषेक इन यूथ के ऊपर जाए खुदावंद, तेरे प्रचार को लेकर ये आगे बढ़े खुदावंद, तेरे नाम की मुनादी करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तुझ में बढ़े और तरक्की करे खुदावन। एक एक जन को छू, प्यूरिफाई कर मेरे सामर्थ्य पिता अपने लहू से, इनकी सोचों को, इनके जीवन को बदल दे। ये उद्धार करता परमेश्वर तेरे नजदीक आए, तुझे उद्धार करता एक्सेप्ट करे और तेरी राह पर, तेरे वचनों पर चले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पवित्र आत्मा की हजूरी में बढ़े मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आत्मिक फलों से भरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू इनकी मदद कर, इन्हें गाइड कर, डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवन में भेज मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन फेवर इनके जीवनों के ऊपर जाहिर हो यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज इनके जीवन में जाहिर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके तमाम बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी बहनों के पास औलाद नहीं है, उन्हें औलाद मिले यीशु मसीह के नाम में। उनके गर्भ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इनकी बॉडी की तमाम दर्द तकलीफ से निजात पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय, इसी घड़ी हर गंदी आत्मा इनकी बॉडी को, इनके जीवन को, इनकी प्रेयर लाइफ को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदी आत्मा इनकी बॉडी से दूर हो। हर बीमारी का आत्मा डिस्कनेक्ट करते हैं, हर डिले की आत्मा को दूर करते हैं। हर एक एम्बैरेसमेंट दूर हो, इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक पिता परमेश्वर कमी कमजोरी इनके जीवन से उठ जाए। तू इन्हें बढ़ा, इन्हें अपने चरित्र में लेकर आ पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन के पवित्र आत्मा, तू इनकी मदद कर, रहनुमाई कर, इनके जीवनों में काम कर, इनके सेविकाइयों में काम कर पिता परमेश्वर। इनके बिजनेस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी जॉब ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तमाम मिनिस्ट्रीज जो तेरे नाम में वफादारी की आत्मा से काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर, वो मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। तेरा पाक लो इनके घरों में जाए, तेरा पाक लो इनके परिवारों में जाए, तेरा पाक लो इनके बच्चों के जीवनों में जाए मेरे खुदावन। हर तरह की वायरल इन्फेक्शन और वायरल फीवर से नहीं निजात पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता अपनी बुद्धि से इन्हें भर दे पिता, तेरी आज्ञा को ये माने परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करे मेरे सामर्थ्य पिता। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के बाद खुदावन जो भी हमारे जीवन में कमी कमजोरी थी, हम उसे दूर करते हुए खुदावन तेरी आज्ञा पर चलने के लिए खुदावन अपने आप को तेरे आगे सौंप देते हैं, तेरी हजूरी में रख देते हैं। इन सुनने वाले तमाम कानों को, इन रूहों को खुदावन, जितने भी जन इस वचन को आगे सुनेंगे इन फ्यूचर खुदावन पिता, मैं उन तमाम रूहों को तेरे पाक रो में कवर करती हूँ और तू इनके जीवनों में काम करा। तेरा आत्मा ने सिखाए बढ़ाए और अपना जीवन ये तुझे दे और पापों से तौबा करते हुए तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम को ऊंचा करे। तू इनके जीवनों को ऊंचा कर, इनके मस्तिष्क को खुदावन ऊंचा कर। तेरा अभिषेक, तेरा तेल इनके जीवनों के ऊपर, इनके सिरों के ऊपर बोले मेरे सामर्थ्य पिता। मांगते इस प्रार्थना को यीशु नाम से, आमीन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराध को, अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाओ, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे और इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस पेज को ब्लेस करती हूँ, इस पेज के एडमिन को ब्लेस करती हूँ, उनकी मिनिस्ट्रीज की फैमिलीज को ब्लेस करती हूँ। आप सबको परमेश्वर आशीषित करे और आप गवाहियों के साथ खड़े हो। यीशु के नाम में सबको ब्लेस करते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।